हेलो दोस्तों, मैं BS अग्रवाल बोल रहा हूँ। इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अलग अलग टिकी पॉइंट्स पर आधारित है। इस वीडियो का टिकी पॉइंट है अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड। एक अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था जिसमें यह दिया गया था कि एक फर्म की बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है, बुक वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है, और रिवैल्यूएशन करते समय उस बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो केस वन में अंडर वैल्यूड हो गई 20% और केस 2 में ओवर वैल्यूड हो गई 25%। तो ऐसे केसेस में रिवर्स अकाउंट में कैसे हम उसको शो करेंगे। तो स्टूडेंट ने एक गलत तरीके से इसे सॉल्व किया। पहले केस में उसने रिवर्स अकाउंट में जो बाई बिल्डिंग 1 लाख कर दी, उसने हिसाब से किया कि 5 लाख बुक वैल्यू है, उसका 20% जो है अंडर वैल्यूड हुई, तो 5 लाख का 20% मतलब 1 लाख रुपीज़, और अंडर वैल्यू हुई तो इसलिए क्रेडिट साइड में बाई बिल्डिंग 1 लाख लिख दिया। फिर दूसरे केस में उसने टू बिल्डिंग 1,25,000 लिख दिया। वो इस हिसाब से लिख दिया कि बिल्डिंग 5 लाख है और 25% ओवर वैल्यूड हुई, तो 5 लाख का 25% मतलब हो गया 1,25,000। तो इसने और ओवर वैल्यूड हुई इसलिए डेबिट साइड में लिख दिया। तो नॉर्मली हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें स्टूडेंट्स जो है उसको कैलकुलेशन जो है बुक वैल्यू पर करते हैं। जो क्वेश्चन में बुक वैल्यू दी हुई है उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, जबकि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सही प्रोसीजर नहीं है। तो फिर सही प्रोसीजर क्या है? सही प्रोसीजर है, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमको परसेंटेज दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 20% को फ्रैक्शन में करेंगे तो वो 1/5 बन जाएगा, 25% को फ्रैक्शन में करेंगे तो वो 1/4 बन जाएगा, 33% को फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/3 बन जाएगा, 50% को फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। इस तरह से आगे करते जाएंगे। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि अगर अंडर वैल्यूड है तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में -1 कर देंगे। अगर फ्रैक्शन 1/3 आया है तो -1 करने पर हमारा नया फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन 1/4 आया है तो डिनोमिनेटर में हम -1 कर देंगे तो हमारा नया फ्रैक्शन 1/3 आ जाएगा। इस तरह से करते जाएंगे। इसी तरह से अगर ओवर वैल्यूड हुआ है तो हम डिनोमिनेटर में +1 कर देंगे, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में +1 कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 1/2 आया अगर फ्रैक्शन तो 1 प्लस कर देंगे तो नया हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3। अगर 1/3 आया है तो +1 करने से 1/4 हो जाएगा। इस तरह से +1 करते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अंडर वैल्यूड है तो हमको डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में -1 करना है, और अगर ओवर वैल्यूड है तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में +1 करना है। इसके बाद स्टेप 3 में क्या करेंगे, जो हमारा नया फ्रैक्शन आया है उसको बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और वही हमारा डिफरेंस हो जाएगा, और उस डिफरेंस को हम रिवर्स अकाउंट में प्लेस कर देंगे। अगर अंडर वैल्यूड हुआ है तो डिफरेंस को हम क्रेडिट साइड में प्लेस कर देंगे। अगर एसेट्स अंडर वैल्यूड हुई है तो क्रेडिट साइड में प्लेस कर देंगे, और अगर एसेट्स ओवर वैल्यूड हुई है तो हम डेबिट साइड में प्लेस कर देंगे, उसको प्लेस कर देंगे डिफरेंस को। पर ये ध्यान देने की बात है कि अगर लायबिलिटीज़ अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड हुई है तो इसका रिवर्स हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एसेट्स अंडर वैल्यूड हुई तो हम क्रेडिट साइड में डिफरेंस को प्लेस करेंगे, अगर लायबिलिटीज़ अंडर वैल्यूड हुई तो हम डिफरेंस को डेबिट साइड में प्लेस करेंगे। सिमिलरली अगर एसेट्स ओवर वैल्यूड हुई
तो हम डिफरेंस को डेबिट साइड में प्लेस करेंगे, और अगर लायबिलिटीज़ ओवर वैल्यूड हुई तो हम डिफरेंस को क्रेडिट साइड प्लेस करेंगे। अब हम जो पिछले क्वेश्चन को वापस से करते हैं और करेक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहला हमारा था कि बुक वैल्यू 5 लाख है। क्वेश्चन ये था कि बुक वैल्यू जो फर्म की 5 लाख है और रीवैल्यूएशन करने पर केस 1 है कि बिल्डिंग जो है 20% अंडर वैल्यूड पाई गई, और केस 2 है कि जो है बिल्डिंग 25% ओवर वैल्यूड पाई गई, और हमें इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना है। तो केस 1 है, तो केस 1 में हम सबसे पहले स्टेप 1 में फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे। तो केस 1 में फ्रैक्शन जो है अंडर वैल्यू 20% हुआ है, तो फ्रैक्शन को 20% फ्रैक्शन को 20% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। अब क्योंकि बिल्डिंग अंडर वैल्यूड हुआ है बिल्डिंग, तो अंडर वैल्यूड में हमको फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में -1 करना होता है, तो हम 1/5 के में -1 करेंगे डिनोमिनेटर में, तो हमारा नया फ्रैक्शन 1/4 आ जाएगा। अब नए फ्रैक्शन को बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा डिफरेंस 1,25,000, रीवैल्यूएशन डिफरेंस 1,25,000 आ जाएगा। और वो हम क्योंकि एसेट्स है, एसेट्स अंडर वैल्यूड हुई है, इसलिए हम इसको इसे क्रेडिट साइड में प्लेस कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्लेस कर देंगे। और इस तरह से हम ये लिख देंगे बाई बिल्डिंग 1,25,000। इसी तरह से दूसरे जो केस है जिसमें बुक वैल्यू 5 लाख है और ओवर वैल्यू 25% हुई है, तो पहले स्टेप 1 में 25% जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा 1/4। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग ओवर वैल्यूड हुई है और ओवर वैल्यूड में हमको डिनोमिनेटर में +1 ऐड करना होता है, तो हमारा नया फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। और स्टेप 3 में जो हमारा नया फ्रैक्शन आया उसको बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे कि क्योंकि एसेट्स जो है ओवर वैल्यूड हुई है, तो एसेट्स को ओवर वैल्यूड होने पर हम डेबिट साइड में प्लेस करेंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख देंगे 1 लाख टू बिल्डिंग 1 लाख। तो अब देखा कि जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन था सॉल्यूशन किया था, उसमें फर्स्ट केस में बाई बिल्डिंग 1 लाख लिखा था, जबकि हमारा आंसर आया था बाई बिल्डिंग 1,25,000। ठीक है। और सेकंड केस में स्टूडेंट के आंसर में 2 बिल्डिंग 1,25,000 आया था और हमारा आंसर 1 लाख आया। स्टूडेंट ने बुक वैल्यू में कर लिया था कैलकुलेट, इसलिए उसका गलत हो गया। चाहे तो हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो पहले केस में बुक वैल्यू 5 लाख है और 20% से अंडर वैल्यू हुई है, तो बुक वैल्यू 5 लाख है और अंडर वैल्यूड हमारी वैल्यू निकली थी, जो डिफरेंस आया था 1,25,000, क्योंकि अंडर वैल्यूड हुई है इसके लिए प्लस कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू मालूम करने के लिए। तो 5 लाख में से जो अंडर वैल्यू 1,25,000 को ऐड किया, तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी 6,25,000 आ गई। अब तो चेक करते हैं कि 6,25,000 का 20% कितना होता है। तो 6,25,000 ओरिजिनल वैल्यू है, उसका 20% निकालेंगे, तो हमारा आ जाएगा 1,25,000, और ये हमारा आंसर है ना। 6,25,000 का 20% 1,25,000 होता है, मतलब इतने रुपए से अंडर वैल्यू होकर अगर 6,25,000 का 20% अंडर वैल्यू करेंगे तो 125 कम हो जाएगा, तो बुक वैल्यू 5 लाख आ जाएगी ऑटोमेटिकली। इसी तरह से दूसरे केस में बुक वैल्यू जो बिल्डिंग की 5 लाख है और 25% जो है ओवर वैल्यूड हो गई, तो हमारी बुक वैल्यू 5 लाख है और ओवर वैल्यू करी है, इसलिए हम माइनस कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू मालूम करने के लिए। तो 5 लाख में 1 लाख माइनस किया तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी 4 लाख आ गई, और ओरिजिनल वैल्यू का 25% जो है 4 लाख का 25% होता है 1 लाख, तो 1 लाख हो गई। तो ओरिजिनल वैल्यू 4 लाख थी, 25% हमने ज़्यादा करके मतलब 1 लाख ज़्यादा करके 5 लाख दिखा दी बुक वैल्यू, तो वापस हम कम कर देंगे। आशा है आपको
ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का ये ट्रीटमेंट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।